CH और इस पर हमने होल 4 की रिएक्शन एंड CH2OH, इस पर रिएक्शन करवाई थी हमने HI की, हाइड्रोजन आयोडाइड। किसकी रिएक्शन करवाई थी? हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पर लिया था लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, है ना। और इसी से कन्वर्ट हुआ था CH3, CH2, 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 CH2 एंड CH3। ठीक है ना, इसको नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं, एन हेक्सेन। ये बना था इसमें। इससे मालूम हुआ कि कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, है ना। इसमें कार्बन जो है सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। दूसरा हमने कहा था कि उसमें कौन सा समूह है, उसमें कार्बोनिल समूह है। तो कार्बोनिल समूह की हमने दो अभिक्रियाएं बताई थी, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं NH2H, और देखो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है NCH2H का होल 4 और CH2OH। पहले यदि किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा? NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, है ना। तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ये क्या बना दे देगा, सॉरी, ये बना देगा CH, और एक जगह पर आएगा, नहीं इन जगहों यदि देखेंगे, यहाँ H2O निकल जाएगा बेटा, इसमें से क्या निकलेगा? H2O, है ना, H2O निकलेगा, तो यहाँ CH हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा, और बाकी CH2OH का होल 4 होगा, और प्लस CH2OH होगा, ये CH2OH छूट गया, है ना, और प्लस इसमें H2। ये बना हमारे पास, क्या बना ये? जब हम NH2H की रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन बनता है ना, इसको बोलते हैं ग्लूकोऑक्सीजन। यदि हम दूसरा इसके साथ करवाते हैं, देखो CHOH का होल 4 एंड CH2OH, इस पर हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं HCN। ये मालूम किसके लिए? ये इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह के लिए, है ना। ये अभिक्रिया है कार्बोनिल समूह के लिए। यहाँ पर आएगा CH, और यहाँ एक तरफ OH आएगा और एक तरफ CN आएगा। साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन, CHOH की होल 4 एंड लास्ट वन इज CH2OH। ये इसके स्ट्रक्चर से संबंधित रिएक्शन है बेटा, वो सिद्ध कर रहा है प्रत्येक चीज को। कार्बन श्रृंखला सीधी है, इसमें सी कार्बोनिल समूह उपस्थित है। एंड इसके बाद है, इसके बाद हमने ब्रोमीन जल के साथ, है ना। तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में यहाँ देखो CHO एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ठीक है ना। इसका हम ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन जल की उपस्थिति में करवाएंगे, Br2 जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा? ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। CH2OH, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। ये सिद्ध कर रहा है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अब कार्बोनिल समूह में दो चीज होता है, एक कीटोन भी हो सकता था और एल्डिहाइड भी। तो हमें एल्डिहाइड पता करने के लिए ब्रोमीन जल की रिएक्शन, है ना। ब्रोमीन जल जो है क्या है? दुर्बल ऑक्सीकारक है, जो 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिल समूह में ग्लूकोनिक अम्ल देता है, और सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। कार्बोनिल समूह क्या है? एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। उसके बाद देखो इसमें ये कहता है, देखो अब हमारे पास आएगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहल समूह है, यानी कि इसमें क्या है? 5 OH समूह है। ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कि एल्कोहल समूह उपस्थित है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवानी? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है? वो ग्लूकोज पर अभिक्रिया करके एसीटेट बना देता है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के साथ करता है ना। तो देखो हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है CHO एंड CHOH की होल 4, 4 OH समूह तो ये है, और एक OH समूह ये है CH2OH। देखो 4 क्या है? सेकेंडरी,
ये द्वितीयक अल्कोहल है, और एक जो है क्या है इसमें प्राथमिक अल्कोहल। यदि हम एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO एंड CH3CO, और ये दोनों को हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। इसमें हमें 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड, तभी तो पांचों जगह जुड़ेगा, है ना। अब ये क्या करता है, देखो यहाँ पर होगा CH3 के CHO, अब यहाँ ये CHO ही रहेगा, है ना। और इन जगहों पर जहां पर पांचों के पांचों क्या जुड़ेंगे, वो यानी कि एस्टिक एनहाइड्राइड जुड़ेंगे। तो किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा CH, है ना, O, CHO यहाँ तक आएगा, लेकिन जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जा करके क्या होगा, CH3CHO, हाँ, ये इसके साथ जुड़ जाएगा बेटा। देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से इसके साथ, और ये बन जाएगा CH3COOH। ये अलग बना देते हैं, ये हमने इधर लिख लिया CH3COOH, ये अलग निकल गया इसमें से। लेकिन इसके बाद क्या बचा, देखो CHO तो पहले से था, और O क्या हुआ, एक और CO जुड़ा, और CH3, ये कितने में जुड़ेंगे, ये 4 हो जाएंगे। जब ये रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, 4 और यहाँ से क्या आएगा, CH2OCOCH3, इस प्रकार से। तो ये क्या बन जाएगा, और इसमें क्या निकलना है, इसमें 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड निकल जाएंगे, किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है, इसमें 2 रिएक्शन है हमारे पास, है ना। एक इससे सिद्ध होगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, और एक एसिटिल क्लोराइड से भी कर सकते हैं। एसिटिल क्लोराइड को जानते हैं आप लोग, ये दोनों बताते हैं कि इसमें 5, ये देखो CHO एंड CHOH की होल 4 एंड CH2, इस पर एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, और कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5, है ना। ये पांचों के पांचों इससे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बनाएगा, ये तो CHO बनेगा, यहाँ पर बनेगा CHO। अब देखो CHO हो गया, और यहाँ से क्या होगा, ये वाला पूरा लग जाता है, देखो इतना, और जो ये H है ये HCl के रूप में निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, CHO और CO CH3, और ये होल 4, एंड यहाँ पर क्या आएगा, CH2O CH3, और प्लस 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे, HCl। वहाँ एसिटिक एसिड निकला, और यहाँ क्या होगा, HCl निकलेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इसका नाम क्या होगा बेटा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा हम ये सिद्ध करते हैं कि इसमें 5 OH समूह है। इस अभिक्रिया के द्वारा क्या सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें 5 OH समूह है ना। अब ये तो सिद्ध हो गया, क्वेश्चन आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, है ना, कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है, ठीक है। ये हमारा काम पूरा हो गया, किसके संबंध में, कि 5 OH समूह है इसके संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हम रिवीजन में भी जोड़ेंगे, है ना। एक और है बेटा इसमें, देखो ये क्या कहता है कि ग्लूकोज में देखो 5 OH समूह तो है इसमें, CHO CHOH का होल 4, और इसमें ये भी सिद्ध करना होगा कि इसमें एक जो है ये वाला, ये एक जो है प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल के लिए थोड़ा अलग अंतर होता है, ठीक है ना। क्या अंतर होगा, ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये सिद्ध करना हमें, तो कैसे सिद्ध किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं। देखो यदि हम इसको प्राइमरी तौर पर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसके साथ करवाएंगे, HNO3 के साथ, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। हमने क्या किया, कंसंट्रेट
नाइट्रिक एसिड या HNO3 की उपस्थिति। तो ये मालूम क्या कर देगा, ये सिंपल है, ये बना देगा COOH, यहाँ पर बन जाएगा, और CHOH का होल 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता इसमें, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो यहाँ पर फिर क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, ये इसमें बनता है सैकैरिक अम्ल, सैकैरिक एसिड, ये बना। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले ये क्या बने, एल्डिहाइड बनाए, जैसे माना हमने क्या करवाया, ये CHO है ना, CHOH का होल 4, तो सबसे पहले, और CH2OH, तो सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड का होता है ना, ये एल्डिहाइड किस में हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाए फिर अगेन इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, CHOH, है ना, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड के बाद किस में होता है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तीनों ऐसे बन जाएगा, CHOH का होल 4 एंड COOH, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, पहले ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, और ग्लूकोनिक एसिड के बाद ये क्या बना देगा, सैकैरिक अम्ल बना देगा। तो ये अभिक्रिया क्या सिद्ध करती है, ग्लूकोज में एक एल्कोहल समूह उपस्थित है, ठीक है ना, तो एल्कोहलिक समूह, प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल तो 5 है, लेकिन उसमें से प्राथमिक अल्कोहल एक है ना, प्राइमरी अल्कोहल एक है, तो ये कराएंगे हम ऑक्सीडेशन से, ठीक है ना। तो ये पांचों अभिक्रियाएं सिद्ध क्या करती हैं, जो हमने अभी तक 5 रिएक्शन पढ़ी, ये उसकी संरचना को स्थापित करती है। ग्लूकोज में सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं कार्बन, है ना, वो पहली रिएक्शन HI के साथ, ठीक है ना, उसमें एल्डिहाइड सॉरी कार्बोनिल समूह उपस्थित है, उसके लिए हमने दो अभिक्रिया NH2OH और HCN के साथ रिएक्शन करवाई, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये तो कार्बोनिल समूह हो जाएगा, कार्बोनिल CO के लिए, है ना, एल्डिहाइड के लिए CO समूह के लिए ये हो जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, उसके लिए हमने क्या करवाया, ब्रोमीन जल से उसका ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि इसमें 5 OH ग्रुप है, पांच पांच OH समूह के लिए हमने क्या करवाया, एस्टिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl या एस्टिक एनहाइड्राइड से हमने रिएक्शन करवाई, इन दोनों के द्वारा सिद्ध होता है बेटा कि उसमें 5 OH समूह है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 4 हो गई, पांचवी रिएक्शन, हमने कहा उसमें एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, एक CH2OH ग्रुप है, एक ग्रुप CH2OH, तो उसके लिए हमने क्या करवाया, HNO3 पर रिएक्शन करवाई, है ना, उससे ऑक्सीकरण करवाया और उससे सिद्ध हो गया। तो ये हमारे पास 5 रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आती है बीच बीच में, है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस टाइप से हमने ग्लूकोज की संरचना से संबंधित अभिक्रियाएं पढ़ ली, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये हमारे पास ग्लूकोज के अलग अलग ग्लूकोज है ना, देखो ग्लूकोज के अलग अलग फॉर्मूले हैं, देखो ग्लूकोज ये है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज में देखो, डी ग्लूकोज में ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो C है उस पर OH दाहिनी तरफ है और H बाई तरफ है, लेकिन जो ये वाला है देखो, इसको छोड़ करके बाकी सब के सब, देखो पहला, यदि मैं पर देखेंगे पहला दूसरा तीसरे पर जो कार्बन है उस पर OH बाई तरफ लगा हुआ, बाकी सब की तरफ OH कहाँ लगा हुआ है, दाहिनी तरफ लगा हुआ, ठीक है ना, ये याद रखना, इसको बोलते बेटा डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें दो ग्लूकोज, देखो दो OH समूह कहाँ लगे हैं, पहला दूसरा और तीसरा, है ना, ये कहाँ लगे हुए हैं, बाई तरफ, इसका नाम है डी मैनोज, इनके OH ग्रुप अलग अलग जगह लगने, और यहाँ देखो फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज में क्या है, CH2OH है, फिर उसके बाद सी कीटोन ग्रुप है, और बाकी तीसरी पोजीशन पर OH ग्रुप यहाँ लगा, तीसरी पोजीशन पर सब पे OH ग्रुप कहाँ लगा, बाई तरफ लगा हुआ है ना।
प्लस तो वो देख लेना। और बाकी क्या है इसमें इस प्रकार से, और ये डी फ्रक्टोज होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज, है ना। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, इसका संरचना हो गई जिसको हम जानते हैं। लेकिन अब उसके बाद है बेटा इसमें बनाने की विधि। तो बनाने की विधि कैसे हम ग्लूकोज को बनाया जाता है। ग्लूकोज को जो बनाने की विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, वो है फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा। किण्वन के द्वारा हम क्या करते हैं, ग्लूकोज पर अभिक्रिया करवाते हैं। देखो किण्वन की अभिक्रिया है ना, तो किण्वन में क्या होता है, किण्वन में बनता है बेटा अल्कोहल। ग्लूकोज तो हम पहले बना चुके हैं, अब इसकी केमिकल रिएक्शन है कि जो किण्वन होगा, किण्वन के द्वारा क्या होता है, अल्कोहल बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस मामले में है कि वो क्या कहता है, देखो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है। पहले हम सुक्रोज देखेंगे, है ना। सुक्रोज आप लोग देखा होगा, सुक्रोज को जानते भी होंगे। क्या होता है बेटा सुक्रोज का फॉर्मूला, C12 H22 और O11, ये है सुक्रोज। इस पर हम क्या करवाते हैं, H2O की रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन ये क्या बना देता है, ये बना देता है C6H12O6 और प्लस C6H12O6। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, किसी को याद है कौन सा एंजाइम होता है बेटा इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है और वैसे भी पूछा जाता है। कौन सा एंजाइम होता है, ग्लूकोज जो बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाने के लिए हम कौन से एंजाइम का प्रयोग करते हैं, कौन सा होता है बेटा, ये होता है इन्वर्टेज। कौन सा होता है, इन्वर्टेज। यहाँ पर कौन सा आएगा, इन्वर्टेज, ये इन्वर्टेज है ना, इन्वर्टेज, इसको ऊपर लगा बेटा, इन्वर्टेज है ना, इन्वर्टेज, ये इन्वर्टेज होगा। ये ध्यान रखना, ये बार बार इसी टाइप को रिएक्शन को पूछता है, ठीक है ना। और फिर पूछता है कि ग्लूकोज से जब हम फ्रक्टोज बना रहे होंगे, ग्लूकोज से, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, C6H12O6 से जब हम क्या कर रहे होंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, इससे हम क्या कर रहे होंगे, इसके पर हम अभिक्रिया करके किस किस रिएक्शन करवा रहे होंगे। यहाँ पर देखोगे किसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं जाइमेज, इससे अल्कोहल बनता है। तो जाइमेज, जाइमेज इससे कैसे बनेगा, देखो CH3CH2OH बनेगा और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये किण्वन अभिक्रिया, ये है फर्मेंटेशन, किण्वन, किण्वन अभिक्रिया। तो आपसे पूछता है कि ग्लूकोज के या ग्लूकोज का अल्कोहल में, ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है, उसमें कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है, वो होता है जाइमेज। और जब सुक्रोज से ग्लूकोज बनता है तो इन्वर्टेज। ये बहुत जगह मैंने क्वेश्चन देखा बेटा इस टाइप का। तो यहाँ पर ये पूछता है कि कौन सा एंजाइम हम प्रयोग में लाते हैं, है ना, कौन सा एंजाइम हम प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये है बेटा हमारे पास जाइमेज, ठीक है जाइमेज है। एंजाइम कौन सा होता है, जाइमेज। जब सुक्रोज से हम क्या करा रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो तब होता है इन्वर्टेज, तब लेते हैं इन्वर्टेज। और बाकी टाइम पे क्या होता है, जाइमेज, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अभिक्रियाएं काफी इंपॉर्टेंट भी। चलो अब इसके बाद देखते हैं एक एक अभिक्रियाएं हैं इसमें। अन्य अभिक्रियाओं में यदि देखेंगे तो अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, जैसे PCl5 के साथ अभिक्रिया है, मेथिल सल्फेट अपचयन, फिशर क्रिया, ऑक्सीकरण, है ना। देखो फेलिंग, फेलिंग विलयन के साथ, त्वलन अभिकर्मों के साथ, किण्वन अभिक्रिया, निर्जलीकरण और सांद्र HCl के साथ, है ना। ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, चलो इसमें एक एक करके देखते हैं। पहले लेते हैं बेटा हम, देखो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में ये कहता है ग्लूकोज
ये परीक्षण है, ये कुछ परीक्षण है, टेस्ट है ना। तो ये क्या कहता है कि जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पीला और बाद में क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। यदि हमने क्या किया, इसको ग्लूकोज लिया और इसको हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया, इसके साथ गर्म करें तो गर्म करने पर पहले क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। पहले क्या होगा, पीला रंग बन आएगा इसका, और बाद में क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा भूरा रंग, है ना। अंत में रेजिन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, रेजिन, ठीक है। और ये रजत दर्पण टेस्ट भी देता है बेटा। रजत दर्पण टेस्ट का मतलब हो गया टॉलन अभिकर्मक के साथ जो अभिक्रिया करता है ना। तो टॉलन अभिकर्मक के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, देखो हमने टॉलन अभिकर्मक तो हमें पता ही है क्या होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे ग्लूकोज लिया, देखो CHO है ना, एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ये है बेटा। और टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस और OH, या हम इसको Ag2O भी लिख सकते हैं बेटा, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड है ना, ये वाला भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हमें चलो ये ताकि याद भी रहेगा हमें, ये क्या बना देगा, ये जब अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है यहाँ पर COOH बन जाएगा एंड CHOH का होल 4 बनेगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। और यहाँ पर मालूम क्या हुआ, जो इसके साथ Ag लगा हुआ है, ये 2Ag के रूप में अलग निकल जाता है, सिल्वर मिरर बना देता है और ये जमा हो जाता है। इसी को बोलते हैं रजत टेस्ट, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजत दर्पण टेस्ट। तो यहाँ पर ये क्या देगा, इसके साथ रजत दर्पण परीक्षण भी देता है ये, है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट। और प्लस बाकी क्या निकल जाएगा इसमें, अमोनिया निकल जाएगा और प्लस H2O, है ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट Ag2O के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल Ag2O के साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और बाकी 2Ag निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको रजत दर्पण टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज में थोड़ा टॉलन अभिकर्मक डालते हैं ना, तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, चारों तरफ क्या हो जाता है, एक मिरर बन जाता है, चांदी की परत बन जाती है, और चांदी को ही हम रजत बोलते हैं, है ना। रजत दर्पण परीक्षण कहा जाता है। तो इस कारण इसको रजत दर्पण टेस्ट भी कहा जाता है। दूसरा ये क्या होता है, फेलिंग विलयन के साथ जो फेलिंग सॉल्यूशन है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। तो फेलिंग विलयन हमें पता है क्या होता है, फेलिंग विलयन, फेलिंग सॉल्यूशन को हम CuO भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे हमने लिया, ये लिया CHO एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH, और जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो फिर फेलिंग सॉल्यूशन वैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन हम CuO भी लेंगे तभी चल जाएगा यहाँ से, है ना। ये क्या बना देगा, ये भी ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, CuOH, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, और इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पर बनेगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पर CuOH की होल ट्वाइस ले सकते हैं, है ना, होल ट्वाइस, ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर H2O निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसका लाल अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, रेड PPT। बस इस लाल अवक्षेप से जैसे हम थोड़ा सा वो डालेंगे ना इसमें, ग्लूकोज में थोड़ा सा फेरिंग सॉल्यूशन डालेंगे, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, लाल अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद भी है। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ परीक्षण है, ग्लूकोज के परीक्षण, है ना, जिनको हम परीक्षण के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या थी, परीक्षण के रूप में है। नेक्स्ट बेटा इसमें, अच्छा ये आगे चलेगी, अच्छा अभिक्रियाएं यहीं पर, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं को देखते हैं, ये कौन कौन से अभिक्रिया हैं। चलो इसमें आगे कर देते हैं। इसमें देखो कुछ अभिक्रियाएं क्या है, देखो जैसे हम क्या करेंगे, जाइमेज से तो हमें पता लग गया किस प्रकार से बनना है ना। ये ऑक्सीकरण PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कुछ अन्य अभिक्रियाओं में पहले रिएक्शन है PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया।
तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा, ग्लूकोज होगा CHO, CHOH का होल 4, अब सभी को याद हो गया होगा है ना, CHOH का होल 4। जिस ग्लूकोज को हम C6H12O6 लिखते थे, अब इस प्रकार से लिखा जाता है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, 5 मॉलिक्यूल PCl5 की रिएक्शन करवा सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये जहां जहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, इससे एल्कोहल है, उन जगहों पर जुड़ेगा, यानी कि CHO से रहेगा और यहाँ पर आएगा CH और Cl आएगा, CHCl का होल 4 एंड CH2Cl, CH2Cl। और 5 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे इसमें, POCl3, और 5 ही मॉलिक्यूल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस प्रकार से है ना। तो ये PCl5 के साथ रिएक्शन है। दूसरी यदि हम अभिक्रिया देखेंगे तो मेथिल सल्फेट है। मेथिल सल्फेट क्या होता है, मेथिल सल्फेट होता है CH3 की होल ट्वाइस और SO4, ये है मेथिल सल्फेट के साथ अभिक्रिया। तो जो दूसरी अभिक्रिया बेटा वो कैसे होगी, मेथिल सल्फेट होगा CHO एंड CHOH का होल 4, और यहाँ पर लेंगे CH2OH, और इस पर हम मेथिल सल्फेट होता है CH3 की होल ट्वाइस SO4, और जैसे इस पर अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड ही रहेगा CHO, और इस पोजीशन पर आ जाएगा CHOCH3 बना देगा, और इसका होल 4 होगा, और एक लास्ट वन इज CH2OCH3, और प्लस क्या होंगे, 5 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड बन जाए, एस्टर बन जाए। तो ये किसके साथ है, मेथिल सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो इस प्रकार से अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसका नाम है पेंटा मिथाइल ग्लूकोज, ये क्या हो जाएगा, पेंटा मिथाइल ग्लूकोज। उसके बाद है बेटा इसमें अपचयन, यदि हम अपचयन करवाएंगे, अभी हम केवल ग्लूकोज को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज को, है ना। अपचयन में क्या होगा, यहाँ हम इसका अपचयन भी कर सकते हैं, जैसे CHO ग्रुप है, CHOH है, इसका होल 4 है एंड CH2OH। यदि हम इसका अपचयन करवाते हैं तो यहाँ पर होगा प्लस H, और ये अपचयन होता है हमेशा किसकी प्रेजेंस में, ये होगा NaBH4, NaBH4 है ना, और ये 2H जुड़ जाएंगे इसमें, और ये क्या बना देगा, CH2OH एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH। देखो दोनों अल्कोहल हो गए, इसलिए इसका नाम हो जाता है सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं इसको, सॉर्बिटॉल, ये सॉर्बिटॉल बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, सॉर्बिटॉल, इस प्रकार से, ठीक है ना। एक है इसमें फिशर अभिक्रिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। फिशर अभिक्रिया, फिशर क्रियाविधि कह सकते हैं, फिशर क्रियाविधि, फिशर क्रियाविधि मैकेनिज्म है, क्रियाविधि, इसको ऐसा लिखना, क्रिया है क्रियाविधि। तो फिशर क्रियाविधि किस प्रकार से होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, और फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन थोड़ा लंबा है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, तो फिशर अभिक्रिया में इसको पूरा मिटा देता हूं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको फिशर क्रियाविधि, क्रियाविधि, फिशर क्रियाविधि। तो फिशर क्रियाविधि में क्या करेंगे, हम लेंगे ग्लूकोज, और इस पर रिएक्शन करवाएंगे फेनिल हाइड्रोजन की। फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH NH2, और ये हमेशा ध्यान रखना ये एल्डिहाइड के लिए यूज होती है, ये अभिक्रियाएं किसके लिए होती हैं, एल्डिहाइड के लिए, है ना, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये अभिक्रिया करेंगे
और ये अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तो यहाँ पर जो CH है इससे अभिक्रिया करके ये बना देगा NH N और बेंजीन गैस लग जाएगा, ठीक है ना। और बाकी क्या बचेगा CH का होल 4 एंड CH2। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इसने इसका जो हाइड्रोजन है ना इसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दिया और उसने H2O बना दिया, बस इतना हुआ, बाकी पूरा मॉलिक्यूल वहां जुड़ गया। लेकिन ये थोड़ा सा और आगे करता है। आगे किस प्रकार से होगा, एक सेकेंडरी एल्कोहल के साथ और अभिक्रिया करता है। देखो CH हो गया, N NH और बेंजीन हमने ऐसे लगा रखा है ना। और इसको हम दो पार्ट में, क्योंकि नीचे की तरफ हमने एक साथ लिखा हुआ है CHOH, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHOH का होल थ्राइस कर सकते हैं आप। एक तो हमने ऊपर लिख लिया, एक नीचे, तीन रह जाएंगे और CH2H, क्योंकि एक सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी अभिक्रिया करता है ना। और यहाँ पर क्या होगा, फिर ये आएगा बेंजीन रिंग और इसमें आएगा NH NH2 फेनिल हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने से किस प्रकार की अभिक्रिया करेगा, यहाँ से बना देगा, ऊपर तो वैसे ग्रुप जुड़ा रहेगा CH डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन रिंग ऐसे निकला हुआ है। लेकिन इस वाली पोजीशन से क्या करेगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल देता है, इस वाले हाइड्रोजन को केवल CO बचाता है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस एंड CH2। इसके साथ साथ दूसरा क्या बनेगा, देखो जब ये बनेगा प्लस इसमें क्या निकलेगा, और देखो ये दोनों यहाँ से क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन निकल गए, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, एक तो बनेगा इसमें एनिलीन NH2 और एक निकल जाएगा NH3। जब ये क्या होगा बेटा, ये दोनों चीजें निकल जाती है इसमें से, एनिलीन भी बनता है और साथ साथ में भी, फिर ये अगेन रिएक्शन करगा, देखो फिर ये अगेन रिएक्शन करेगा, ये वाला जो कंपाउंड है ये फिर अगेन रिएक्शन करेगा, और अगेन रिएक्शन किससे करेगा, देखो यहाँ पर हम लेते हैं इसको CH डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन गैस है ना। फिर यहाँ पर है CO और यहाँ आएगा CH का होल थ्राइस एंड CH2H। फिर अगेन रिएक्शन करेंगे फेनिल हाइड्रोजन की, देखो इसने एनिलीन और बना दी बीच में है ना, प्लस यहाँ पर क्या होगा NH NH2। थोड़ा सा अलग है लेकिन थोड़ा समझोगे तो बहुत आसान है। फिर ये देखो यहाँ से क्या होगा, फिर H2O निकल जाएगा, और H2O निकल जाएगा तो दो उसमें दोनों के दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे, यानी कि ये आएगा N NH और बेंजीन ऐसे लगा दिए। फिर दूसरे इस CO के साथ भी अब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन यहाँ भी जुड़ जाएगा है ना। और यहाँ पर CH का होल थ्राइस होगा और CH2OH, और प्लस इसमें क्या होगा बेटा, H2O निकल जाएगा। यहाँ पर ये दो ग्रुप जुड़ गए इसे, इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन, एक ग्लूकोसाजोन क्या बनाइए, ग्लूकोसाजोन है ना। इस प्रकार से फेनिल हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि टॉलानाइब्रोम के साथ क्या अभिक्रिया होगी है ना, आपके फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या अभिक्रिया होगी, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जैसे इमेज लेंगे तो उसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, इसमें ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो सकता है। एक इसमें निर्जलीकरण है, क्या बेटा, निर्जलीकरण, यानी कि इसमें से जल निकाल देना, ग्लूकोज में से जल को हटा देना है, यानी कि क्या होगा, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में क्या होगा, जल हट जाएगा, तो हम लेंगे C6H12O6, अब की बारी ये वाला है ना, और इसको सीधे लेते हैं H3H2SO4 के पास, सॉरी H2
SO4। इसके उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं और गर्म करते ही क्या होगा, ये बना देगा 6 कार्बन बन जाएंगे और 6 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे। ये कार्बन अलग हो गया है ना, और कार्बन ब्लैक के रूप में रहता है। क्या होगा, कार्बन ब्लैक। उसके बाद एक और अभिक्रिया इसमें, किसके साथ, सांद्र HCl के साथ। तो सांद्र HCl के साथ जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे, अब ग्लूकोज को उसी रूप में लिखते हैं बेटा, CHOH का होल 4 एंड CH2 वैसे ग्लूकोज। जब हम क्या करेंगे, इसमें कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, कंसंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा COOH, इस टाइप से बन जाएगा। इसको ऐसे बना देंगे जैसे CH3 CO CH2 CH2 है ना, एंड COOH, इस टाइप से बन जाएगा है ना। और प्लस एक इसमें से फॉर्मिक एसिड भी निकलता है और प्लस H2O भी निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल है ना। इसका नाम क्या होगा, ये उसको हटा देंगे, इसका नाम होगा लेविलिक एसिड, लेविलिक एसिड है ना। ये तो फॉर्मिक एसिड, इसको आप लोग जानते हैं। इस प्रकार से बन जाएगा। परीक्षण के तौर पर हमने बता दिया आप लोगों को किस प्रकार से इसके परीक्षण होने हैं अलग अलग। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ग्लूकोज का कंप्लीट हो गया कि ग्लूकोज किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और कौन कौन से अभिक्रियाएं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो था बेटा हमारे पास मोनोसैकेराइड्स का एक पार्ट, जिसको हमने ग्लूकोज के अंतर्गत पढ़ा। उसके बाद इसी टाइप से फ्रक्टोज भी है ना। फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज के बारे में कुछ अलग अलग हैं। जैसे एक तो हमारे पास कौन सा वाला होता है, एक तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, लाल अवक्षेप देता है, और टॉलन अभिक्रमण के साथ रजत दर्पण परीक्षण देता है। ठीक है ना, ये दो ग्लूकोज के संबंध में है। ग्लूकोज की जो संरचनाएं हैं, हमने ग्लूकोज को देखा कि जिसमें क्या होगा, डी ग्लूकोज की संरचना को देखा। अब इनकी थोड़ा संरचनाएं के बारे में हम डिटेल में बताएंगे है ना। तो ये हम कल बताते हैं आपको थोड़ा सा और आगे।